अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सवालात और मेरे जवाबात के उन्वान से जो मैं वीडियो का एक सिलसिला शुरू किया है, आज इसका दूसरा दिन है। इसमें आप तमाम हजरात के मैंने पूरे दिन जो सवालात आए थे वो सुने हैं और उन्हें उनके लिहाज से जो मालूमात मिली हैं और मज़ीद इसका तज्ज़िया मैं आपसे पेश करता हूँ। बहुत सारे अफराद के ज़्यादातर सवालात ये हैं कि वो छुट्टी गए हैं, उनके अकामे ख़त्म थे, उनके हरूब लगे थे, उसके बाद शमेसी जेल या दीगर ज़राए से आपके फिंगर प्रिंट हुए और उसके बाद आप अपने मुल्कों में जब चले गए तो अब सऊदी अरब में आप कैसे आ सकते हैं। याद रखिएगा, इन तमाम सवालात जो मैंने आपको बताए हैं इसका एक ही जवाब है कि अगर आपने सऊदी अरब में कोई जुर्म किया है, आप जेल के ज़रिए सऊदी अरब से गए हैं, तो सऊदी अरब में दोबारा आप नहीं आ सकते हैं। ये वाज़िया और क्लियर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बार बार बहुत सारे लोग इस बारे में सवालात करते हैं। ऐसे अफराद जो कि जेल के जरिए किसी जुर्म में मुलव्विस होने की बिना पर सऊदी अरब से गए हैं, ऐसे अफराद उम्रे और हज के वीज़े पर भी नहीं आ सकते हैं। और वो अफराद जिनके हरूब लगे थे और उन्हें सऊदी अरब में फिंगरप्रिंट के बाद सऊदीया से भेजा गया, वो हज और उम्रे के वीज़े पर आ सकते हैं। उनका कोई जुर्म नहीं था। एक और भाई ने सवाल पूछा कि कफील के खिलाफ उसने केस किया हुआ है, अगर वो मेरे ऊपर दोबारा कोई नया इल्ज़ाम लगा दे तो मैं क्या करूंगा। याद रखें, जब आपने केस कफील के खिलाफ किया है तो ये इस बात का तकाजा करता है कि आप जब कोर्ट में जाएं तो अपने आप को इस बारे से भी क्लियर करें। इंशाल्लाह कफील इस कंडीशन में कोई केस आपके ऊपर मजीद नहीं कर सकता है। एक और सवाल जो ज्यादा पूछा गया कि अबशर अकाउंट में जब वो लॉगिन होते हैं तो उनके अकामे के प्रोफेशन के ऊपर निशान आ रहा है, तो ये इस बात की निशानदेही है कि आपके अकामे का मैनी आपकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से जो आपने जमा करानी है सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल या दीगर ज़राए में, वो आपने नहीं कराई है। लिहाजा अपने अकामे का प्रोफेशन आप अपनी तालीम के लिहाज से एडजस्ट करें, अदरवाइज आपके अकामा रिन्यू होने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक और भाई ने अहम सवाल किया कि पासपोर्ट बनाने के लिए क्या वो फॉर्म फिल करके अपने किसी दोस्त या भाई को दे सकते हैं, क्योंकि वो रियाद नहीं आ सकते। तो याद रखें, पासपोर्ट बनाने के लिए लाजमी आपको सफारत खाने आना होगा, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट होने के बाद ही सारा डेटा अपडेट होता है। एक और अहम सवाल पूछा जा रहा है कि आमिल के वीज़े पर फैमिली को विजिट वीज़े पर बुलाया जा सकता है। याद रखिएगा, आमिल या इससे कोई भी दूसरा ऐसा मैनी जो इससे कमतर हो, उस पर किसी भी तरह से फैमिली को विजिट वीज़े पर नहीं बुलाया जा सकता। कुछ खास मैनी होते हैं जिस पर आप अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं। एक और भाई ने बहुत अहम सवाल पूछा है जो कि अक्सर लोगों के साथ मुश्किलात पेश आती हैं जब वो सऊदी अरब में अपने नए वीज़े पर आते हैं, तो कफील का ही पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। इस बारे में मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपका अपने कफील से किसी किस्म का राब्ता सऊदी अरब में आने के बाद नहीं होता है, तो या उसका नंबर जो उसने शेयर किया था उस पर आपको उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो लाजमी तौर पर आपको जवाजात में जाना है। जवाजात के पास A to Z उसका रिकॉर्ड होगा। लिहाजा इस सिलसिले में कभी भी देर ना करें। अगर 90 दिन के अंदर आपके कफील से राब्ता नहीं होता तो जवाजात आपको या मकतबा अमल आपको किसी और कफील के पास या फाइनल एग्जिट अपने मुल्कों में वापस भेज सकता है। अकामों की फीस से मुतालिक एक भाई ने सवाल किया है कि 2020 में अकामों की फीस में क्या कोई इजाफा होगा या वो पिछला अकामों की फीस ही उनसे ली जाएगी। याद रखिएगा, सऊदी हुकूमत ने अभी ऐलान किया है कि 2020 में किसी भी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। लिहाजा 2019 के लिहाज से जो फीसें थीं वही मुकर्रर की गई हैं। यही सूरत हाल कुछ फैमिली अकामों के मुतालिक भी है। मजीद इस बारे में शाह सलमान अभी कोई फाइनली फैसला करने वाले हैं। इंशाल्लाह उनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट गई है जो मैंने आप हजरात से भी शेयर की थी। जैसे ही इस बारे में मजीद इतलात आएंगी फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएंगी। ये थे कुछ आज के अहम सवालात के जवाबात। रोजाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आपको जवाबात दूंगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।